So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the Ages, where to learn the concept of physics in the place where you can clear the all concept of your physics. So we are back with new video. In this video, we are going to discuss about the capacitance of the spherical conductor. Capacitance. First of all, we will discuss about what is capacitance. Okay. So capacitance is a unit of capacitor. Now the question arises, what is capacitor? So कैपेसिटर क्या है इसे जानने के लिए सिंपली अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई कैपेसिटेंस ये कैपेसिटर की एक यूनिट है और कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा पोर्शन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, चार्ज की कैपेसिटी को स्टोर करता है। आई होप यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने क्या कहा, कैपेसिटेंस जो है ये एक यूनिट है किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटर। एंड व्हाट इज कैपेसिटर? Capacitor is a device which stored a charge, stored the charge, जो कि चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज योर कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो किसी एक स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या मिलता है। किसी एक स्पेरिकल सरफेस के लिए अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सपोज करें कि भाई मान लीजिए कोई एक मेरी स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये कोई एक स्पेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर हमने पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया है, या फिर आप ये सिंपल ये बोलिए कि भाई हमने क्या किया है, चार्ज पॉजिटिव सरफेस के बाहर रख दिया। आप सबको पता है कि भाई सरफेस है तो सरफेस के बाहर ही हम ऑलवेज जो चार्ज है वो आते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या ले लिया कि भाई यहाँ पर आर जैसे कोई रेडियस है सरफेस की, और यहाँ पर क्यू जैसा कोई अमाउंट का चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। जिसके लिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो भाई इसका पोटेंशियल जो है वो वी जैसा है। और अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की, तो हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला डिनोट किया था, दैट इज योर के क्यू बाई आर। अगर यहाँ पर चार्ज की बात करें कैपिटल क्यू लिया तो चलिए इसको कैपिटल क्यू लिख देते हैं। सो वी इक्वल्स टू होगा के कैपिटल क्यू बाई आर, जहाँ पर आर क्या है, आर इज अ रेडियस ऑफ द स्पीयर। आर इज अ रेडियस ऑफ स्पीयर। आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर। चलिए मैं कैपिटल क्यू की बात करूँ तो कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑफ द सरफेस। अब अगर यहाँ पर के की बात करें तो के इज व्हाट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने 9 × 10⁹ ली थी, जिसे हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि भाई के इक्वल्स टू व्हाट 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर। तो यहाँ पर हमको एक दूसरा फॉर्मूला मिलता है पोटेंशियल का, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई आर। हमने क्या फाइंड करना है कि भाई ये स्पेरिकल सरफेस के लिए कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई वी, जहाँ पर क्या क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है। हमने यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पहले से फाइंड करके रखी है। चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा क्यू इक्वल्स टू, ये वी की जगह पर हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 1/4πε0 क्यू बाई आर। यहाँ से क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस पर रहे हुए चार्ज जो है वो इंडिविजुअल सेम अमाउंट में। तो हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी के लिए इक्वेशन मिलेगा 1/4πε0 इंटू आर। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन डिनोट क्या करता है, इनडायरेक्टली किसी भी स्पेरिकल सरफेस की अगर मैं बात की जाएगी तो स्पेरिकल सरफेस के लिए ऑलवेज कैपेसिटेंस जो है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। व्हाई? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई C is proportional to R. C is what? The capacitance is proportional to the radius of the spherical surface. कई बार इसके ऊपर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि इफ यू हैव अ सरफेस देन यू विल इंक्रीज द सरफेस रेडियस लाइक ट्वाइस और थ्राइस एंड फोर्थ टाइम, सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ओवर द सरफेस। ओके, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि कभी भी अगर रेडियस को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। किसके लिए? स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर ये इक्वेशन क्या कितना इंपॉर्टेंट दिखाता है कि भाई स्पेरिकल सरफेस के लिए डायरेक्टली
अगर आपको कैपेसिटेंस की बात करें तो वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको थोड़ा और डीप में अगर समझाऊं आपको तो आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो भाई अर्थ के लिए मुझे कैसे क्या करना होगा, तो सबसे पहले अर्थ का रेडियस निकाल लेना होगा। अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। अब अगर मुझे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू के अंदर में रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको लिखा जा सकता है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, बेसिकली हमें पता है कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई 1/9 × 10⁻⁹ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना मिलता है, 6400 इंटू, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका इक्वेशन निकल के आएगा या इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको मिलेगी कुछ 711 इंटू 10⁻⁶। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम बोलते हैं फेराडे या फिर फेराड, जिसको आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर इसका यूनिट मिलेगा कैपिटल एफ। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है उसे हम बोलते हैं फेराड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको टर्म जो मिलेगी वो आपको मिलेगी फेराड में। तो यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई ये आंसर आपको जो मिला है वो किसके इक्वल होगा, तो भाई सी इक्वल टू होगा आपका 711 माइक्रोफेराड। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻⁶ को आप क्या लिख सकते हो, माइक्रोफेराड को। मतलब आप यहाँ पर देख के आप ये अंदाजा ऐसा लगा रहे हो कि भाई सिर्फ अर्थ के लिए ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो भाई 0.000711 के टर्म्स में मिलेगी। मतलब आप ये सोचोगे कि भाई अर्थ के अंदर कोई कैपेसिटेंस है ही नहीं। पर मैं आपको एक और चीज इंडिकेट कर दूं, ये जो फेराड है ये खुद में ही एक बिग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो फेराड का जो यूनिट है ये यूनिट ही अपने आप में एक बिग वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। जैसे सिंपली से मैं आपको ये कहूँ कि भाई मेरे पास में 1 kg कोई सब्सटेंस है, 1 kg तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपको कोई ऐसा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि भाई कई बार क्या होता है यूनिट के अंदर भी खुद का एक बिग वैल्यू होता है। जैसे आप 1 kg कह लो या फिर 0.1 टन कह लो। तो अगर आप कोई, आप सिंपल सी बात है कि आपको ये लगेगा कि भाई टन और वो भी 0.1 जैसा। पर अगर मैं आपको इंडिकेशन दूं तो भाई 1 kg इक्वल टू 1000 टन होता है। आपको अगर किसी भी सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि भाई आपको कहेगा कोई कि भाई 1 kg ले लो या फिर 0.01 टन ले लो, ये दोनों के अंदर आपको सिंपल से आपको क्या पता चलेगा कि यार 0.01 टन तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, 1 kg बड़ा होगा, है ना। पर मैं आपको खुद को आप सबको ये बता दूं कि भाई टन इक्वल्स टू होता है 1000 kg। इसी तरीके से ये जो फेराड है ना, ये फेराड खुद के अंदर की एक इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसके सामने रहे हुए सारी के सारी टर्म्स को छोटा नहीं बता सकते कि भाई ये छोटा टर्म है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी कैपेसिटेंस की ऑलवेज आपको या तो आपको माइक्रो फेराडे में मिलेगी, या तो फिर नैनो फेराडे मिलेगी, या तो फिर आपको पिको फेराडे मिलेगी। इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू की बात करो तो 10⁻⁻6, 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻12 फेराडे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑलवेज आपको कुछ इस फॉर्म में ही देखने मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कंडक्टर तो उसके लिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास में सी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई आर को आपने ट्वाइस किया हुआ है तो भाई कैपेसिटेंस भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ट्वाइस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज का टॉपिक इस वे में क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम नए नए वीडियोस को लेके आते रहे आपके लिए। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू मूवमेंट बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।